साथियों नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हमारी मेडिवल हिस्ट्री को लेकर के सीरीज चल रही है और बीते हुए कल हमने राष्ट्रकूट साम्राज्य का पार्ट 1 किया था। इससे पहले हम पाल साम्राज्य को और गुर्जर प्रतिहार वंश को डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। सभी फैक्ट को छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से डिस्कस करके आपके सामने हमने रख दिया है। चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्लाइड 4 यानी कि राष्ट्रकूट साम्राज्य जो है उसका पार्ट 2 आप कह सकते हैं। चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, लिंक को शेयर कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कला एंड संस्कृति को लेकर के राष्ट्रकूट साम्राज्य की बातचीत आज हम करेंगे। इससे पहले जितने भी राजा हुए हैं या फिर और दूसरी इंपॉर्टेंट बातें हमने राष्ट्रकूट साम्राज्य को लेकर के की हैं। आज कला एवं संस्कृति। वास्तुकला की द्रविड़ शैली एक प्रकार से इनके लिए फेमस रही है और एग्जाम्पल ले तो महाराष्ट्र में जो एलोरा के कैलाशनाथ शिव मंदिर हैं वो लिए जा सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल काशी विश्वनाथ मंदिर पटदकल और कर्नाटक के पटदकल मेंजेन नारायण मंदिर, ये जो है एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं। द्रविड़ शैली जो है आप अच्छे से जानते होंगे तीनों शैलियों के बारे में। जो नागर शैली है वो उत्तर भारत में थी और द्रविड़ शैली जो है वो दक्षिण भारत में थी। तो ये आप देख करके आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छे एग्जाम्पल जो है इस द्रविड़ शैली के आपके सामने रखे हुए हैं। इनके माध्यम से आपसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है और उपयुक्त दोनों जो है मंदिर जो है वो यूनेस्को की लिस्ट में है। मैंने पहले भी बताया है यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो विश्व की कुछ धरोहरों को अपने लिस्ट में शामिल करता है। उसमें जो है इनमें से 2 जो है मंदिर शामिल हैं और महान अपभ्रंश कवि शंभु और उनके पुत्र को जो है इस दरबार में संरक्षण प्राप्त था। अब ये मानिएगा कि अपभ्रंश कवि शंभु जो है और उनके बेटे को इसी साम्राज्य के अंदर संरक्षण मिला हुआ था। आदि पुराण के रचयिता जिनसेन है, कुछ राइटिंग है और उनके रचयिता बता रहा हूं तो आप ध्यान से सुनिएगा। आदि पुराण के रचयिता जो है जिनसेन, शांति पुराण के रचयिता पोन्ना हैं, विक्रमसेन विजय के रचयिता जो हैं वो पंपा हैं और अमोघवर्ती के रचयिता शाक्तायन हैं। कवि रहस्य के रचयिता हलायुद्ध हैं। तो ये 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट, इन्हीं को जो है जोड़ी में रख करके आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो प्लीज़ इनको बहुत अच्छे से स्लाइड को जो है आप देखते हुए बार बार इसको रिवाइज करते हुए अपनी मेडिवल हिस्ट्री को बहुत अच्छी जो है पोजीशन में आप ला सकते हैं। यदि इससे आगे मैं बढ़ूं तो प्रशासन व्यवस्था कैसी थी राष्ट्रकूट साम्राज्य के अंदर, वो आप कह सकते हैं कि गुप्त परंपरा और प्रथा पर आधारित इनकी जो है प्रशासन की व्यवस्था थी और राजा जो है प्रशासन का प्रमुख हुआ करता था और वहीं जो है न्याय का कार्य करता था। न्याय करना होता था, न्यायाधीश का काम भी जो है राजा का ही होता था, लेकिन राजा को सलाह देने के लिए कई मंत्री जरूर होते थे जो आमतौर पर उच्च कुल के होते थे और ये पद आप कह सकते हैं कि वंशानुगत था।
कई बार देखते हैं, यूपीएससी के अंदर लगा लो या स्टेट पीसीएस के अंदर लगा लो, इसी शब्द को लेकर के कि यह पद वंशानुगत नहीं था या यह पद वंशानुगत था, इस तरह की बातों को लेकर के जो है हमसे कई बार क्वेश्चन कर दिए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में सीधा शासन और कुछ क्षेत्रों में जो है राज्यपालों के द्वारा शासन किया जाता था, यानी कि राज्यपालों द्वारा प्रशासित होते थे ये क्षेत्र, और प्रशासित प्रदेशों को राष्ट्र या प्रांत कहा जाता था। और आगे जो है आप कह सकते हो कि विषय कहें या जिले कहें और भुक्ति कहें, इनमें यानी कि आप यहां से मानिएगा कि राष्ट्र या प्रांत, उसके बाद विषय या जिले और फिर भुक्ति, इस तरह से जो है ये जो है इनका प्रशासन की व्यवस्था थी। ऐसे ये बटा हुआ था सब कुछ, और राष्ट्र का प्रमुख जो है राष्ट्रपति ही हुआ करता था, और उसका कार्यपाल और प्रतिहार प्रशासन के ऊपरी के समान ही कार्य था। यानी कि राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति था और उसका कार्य किस प्रकार का था, पाल और प्रतिहार प्रशासन का जो ऊपरीक हमने बताया था, ऊपरीक के समान जो है एक पद था पाल और प्रतिहार प्रशासन में, उसके समान ही इसका कार्य था। और ये सारी चीज़ें जो हैं आप अच्छे से देख लेंगे। और आगे बढ़ते हुए मैं बताऊं कि सबसे छोटी इकाई जो है वो ग्राम थी, और ग्राम का जो प्रधान था वो ग्राम महजाना या ग्राम मेहतारा। कौन थे? ग्राम महजाना या ग्राम मेहतारा गांव के बुजुर्ग व्यक्ति होते थे, और गांव का प्रधान जो था वो उनकी मदद से ही आगे बढ़ता था, कार्य करता था। विद्यालयों, जलाशयों और मंदिरों के प्रबंधन के लिए ग्राम समितियां बना रखी थी। कस्बों में कानून की व्यवस्था जो है कोस्तपाल या आप कह सकते हैं कोतवाल की थी, वो यानी कि कानून व्यवस्था को वही देखता था। कौन? कोस्तपाल या कोतवाल। कस्बों के अंदर कानून व्यवस्था कोस्तपाल या कोतवाल। और नाद गवंडू, ये क्वेश्चन कई बार आया है, यूपीएससी ने भी पूछा है। नाद गवंडू या देश ग्रामकुट जो है वंशानुगत राजस्व अधिकारी हुआ करते थे। अब यही वर्ड आपके सामने रख दे, नाद गवंडू या ग्रामकुट, ये कह दे, वंशानुगत को लेकर के कह दे, राजस्व अधिकारी की जगह पर गुप्तचर कह दे, या फिर नाद गवंडू को राजस्व अधिकारी ही कह दे, लेकिन ये पाल प्रतिहार या चोल के अंदर या फिर और जो दूसरे जो राष्ट्रकूट की बजाय जितने भी साम्राज्य हुए हैं वहाँ पर डाल करके जो है मिलान करवाना आप से करवा सकता है मिलान। तो इस प्रकार से जो है आपको टेक्निक सीखनी है, टेक्निक के माध्यम से कि किस प्रकार से एग्जामिनर जो है हमें कंफ्यूज कर सकता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, यही जो है इन छोटी छोटी स्लाइड के माध्यम से आपने सीखना है। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ जो है राष्ट्रकूट साम्राज्य के जितने फैक्ट थे वो हमने कंपाइल करके आपको दे दिए हैं। इन चीज़ों को बार बार आप रिवाइज करते रहिएगा, प्लेलिस्ट को देखते रहिएगा। चैनल के ऊपर हर चीज़ की जो है प्लेलिस्ट आपको मिलती जाएगी, जैसा कि जीएस एंड इंग्लिश, तो इंग्लिश की भी साइमल्टेनियसली जो है अब क्लासेस चलनी शुरू हो गई है और जनरल स्टडीज़ की चल ही रही है। साथ में हरियाणा की भी हम ले रहे हैं। हरियाणा पीसीएस या एचएसएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए दूसरे एग्जाम हैं उनको लेकर के, एचपीएससी की तो हम डाल ही रहे हैं, एचएसएससी के भी जितने एग्जाम हैं उनको भी जो है लेकर के हम वीडियो बना रहे हैं और आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हुए हमारे साथ अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।